जाएगा। नए स्कूल खोलने का अभी राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। 500 से ज्यादा टीजीटी, 600 से ज्यादा जेवीटी, अन्य स्कूलों में शिफ्ट करने का यहाँ पर पूरी तरह से प्रयास चल रहा है। डायरेक्टरेट को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग को एक हफ्ते के भीतर इस सिंह सुक्खू से मिले, लंबी वार्ता हुई, सीधा संवाद हुआ मुख्यमंत्री के समक्ष। तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी डिमांड्स रखी और कहा कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बहाल कर दिया जाए। लंबित भर्तियों व रिजल्ट पर सरकार द्वारा फैसला ले। रोजगार कैलेंडर जारी करने की बेरोजगारों ने बात कही ताकि बेरोजगारों को भर्तियों की जानकारी मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने आश्वासन दिया तमाम कैंडिडेट्स को कि 15 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में तमाम लटकी भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। नई एजेंसी इन भर्तियों का दायित्व देखेगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, माफ कीजिएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर को यह दायित्व सौंपा गया है। हालांकि हमीरपुर का जो जिस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग भंग किया गया था, वहां भी सरकार एक नई एजेंसी बिठा सकती है। इसके लिए कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस तरफ आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल पिछले कल ही लोक सेवा आयोग से राज्य सरकार को यह पत्र गया कि हम हिमाचल प्रदेश में आपकी लटकी भर्तियों को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में उन्होंने स्टाफ मांगा है। लंबी चौड़ी लिस्ट सरकार को भेजी है जिसमें कहा है कि हमें सिर्फ मैन पावर की जरूरत है। अगर हमें इतने पदों के तहत इतना स्टाफ और मिल जाए, इतने अधिकारी मिल जाए, तो हम क्लास 3 की भर्तियां करने को भी तैयार है। क्योंकि संविधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जब लोक सेवा आयोग का कॉन्स्टिट्यूशनल इस बॉडी का गठन हुआ, तभी से तमाम भर्तियों का दायित्व आयोग के कंधों पर था। लेकिन बाद में धूमल सरकार में यहां से क्लास 3 की भर्तियों को शिफ्ट कर दिया गया। कर्मचारी चयन आयोग, जिसका नाम पहले कमीशन नहीं था लेकिन बोर्ड था, कर्मचारी चयन बोर्ड था, बाद में उसे कर्मचारी आयोग बना दिया गया और हमीरपुर में क्लास 3 भर्तियां दे दी गई। अब नियमों की परिपाटी में इन भर्तियों का दायित्व भी पब्लिक सर्विस कमीशन का है। इसलिए लोक सेवा आयोग प्रशासन क्लास 3 की भर्तियों को करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए। इसी बीच आज मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान है कि 15 अप्रैल तक हम हिमाचल प्रदेश की लटकी भर्तियों पर काम शुरू कर देंगे। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि कोर्ट की पेंडेंसी को अगर साइड में रख दिया जाए, लिटिगेशन के मामलों में फंसी भर्तियों को साइड में रख दिया जाए, तो हम बाकी तमाम भर्तियों का परिणाम भी घोषित कर देंगे। कर्मचारी चयन आयोग की कार्रवाई में ये बड़ा बयान, तीसरा बयान है मुख्यमंत्री का कि जो हमने एक्सरसाइज की, पेपर लीक का मामला पकड़ा गया और उसमें 4 से 5 एफआईआर हो चुकी हैं। और इसी बीच जब इस कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया, इसकी कार्रवाई को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। अब इस समय अवधि में जितने भी कैंडिडेट्स ओवरेज हुए हैं, उन अभ्यर्थियों को आयु में रिलैक्स कर दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। जितने समय तक ये भर्तियां लंबित हुई हैं, बाधित हुई हैं, इसके लिए ओवर एज हुए कैंडिडेट्स को इसका किसी प्रकार से दुष्परिणाम उनके ऊपर पड़ने नहीं दिया जाएगा। उन ओवर एज कैंडिडेट्स को रिलैक्स किया जाएगा। भर्तियां रद्द ना हो, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन उनका कहना है कि आपको भी पता मेरा व्यवहार क्या, मेरा नेचर क्या है। मैं धांधली बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लीकेज बिल्कुल नहीं चाहता हूं, पारदर्शी व्यवस्था चाहता हूं। और उन्होंने ये आज तमाम कैंडिडेट्स को आज आश्वासन दिया कि अगर बड़े स्तर पर मास लेवल पर लीकेज नहीं हुई होगी तो हम भर्तियों का रिजल्ट तुरंत घोषित कर देंगे। हम भी चाहते हैं कि बच्चों को तुरंत नौकरी मिले, रोजगार मिले। ओल्ड पेंशन की बात